हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्किम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का बिल्कुल 2025 का एकदम आने वाला पेपर। आप ये पेपर तैयार कर लीजिएगा, गारंटी लेते हैं सर। 100 में 100 की तैयारी हिंदी में करवाएंगे सर, 100 में 100 की हिंदी की तैयारी करवाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस किया, विद इन 2 मंथ मंथ दीजिए सर। आपका जनवरी में बिल्कुल आप टाइम मत कलेक्ट करिए, क्योंकि वो भैया प्री बोर्ड परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा में आपका टाइम बीत जाएगा, तो इसको हम लोग सर बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। बाकी के पास जो आपके पास टाइम बच रहा है, उसमें सर हमें अच्छा नंबर स्कोर करना है। कुल मिला के सर हमें नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर चाहिए, कुछ भी करके। तो मैं आपको दिलाऊंगा एक चीज और, जो बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखेगा, लास्ट तक मतलब अंतिम तक, तो वो एक प्यारा सा कमेंट कर देगा, क्या मेरी आवाज कट तो नहीं रही? क्योंकि बच्चों का काफी कमेंट आया था, सर आपकी आवाज कट रही है और मेरे पास कोई और भी नहीं है, आप किसी और कोई नहीं है। तो देन आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि रिप्लाई करिएगा। और हाथ जोड़ के सर रिक्वेस्ट है यार, भीख मांगते हैं हम सर, सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा सर। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 100 में से पास होने के लिए सर 33 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कितना सर? 33 नंबर का रिक्वायरमेंट रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर, अनिवार्य रहेगा। मतलब कि आवश्यक है कि हाँ सर, आपको खंड क का भी उत्तर देना है और खंड ख का भी उत्तर देना है। जो आपका सर खंड क रहने वाला है सर, ये आपका 50 अंकों का रहेगा। गुरुदेव उनकी कसम, इस बार तो सर हम 95 छापेंगे। कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए ये चीज कि सर हम 95 लेकर आएंगे। पहला का यहाँ पे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की सर रचना कौन सर? हिंदी साहित्य की भूमिका सर किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध लिखा गया है। अशोक के फूल के लेखक कौन सर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्र स्वरूप के लेखक सर जी कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरवर। अब जो ऑप्शन बचा, तुम चंद्र हम पानी और कविता क्या है, तो यहाँ पे दोनों में से एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कविता क्या है, ये किसके सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अजात शत्रु रचना की विधा है सर। सर स्मरण है, आत्मकथा है, नाटक है या फिर जीवनी है? तो अजात शत्रु जो रचना की विधा है, यानी कि सर अजात शत्रु रचना की विधा है। रचना मतलब कि कौन सी, किस प्रकार की रचना है। विधा मतलब क्या होता है सर? प्रकार। क्या होता है सर? प्रकार। तो जो अजात शत्रु है, यह एक सर क्या है? नाटक है। अजात शत्रु सर क्या है? यह एक नाटक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे अज्ञेय की रचना है सर। अज्ञेय की रचना सर क्या है? शेखर एक द्विवेदी सर। किसकी है? अज्ञेय की रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, बहादुर के लेखक है सर अमरकांत सर। बहादुर के लेखक सर किसके हैं सर जी? अमरकांत है। पंचलाइट, जय फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट, पंचलाइट किसका है सर जी? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। पंचलाइट बहादुर कहानी के लेखक सर कौन है? अमरकांत जी है। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है सर प्रगतिवादी काव्य धारा के। सर किसके कवि है? रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। हमारे साथ याद करिए, प्रगतिवादी काव्य धारा के सर प्रमुख कवियों में से एक है सर, कौन सर? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, अगला प्रश्न है, बिहारी की रचनाओं का छंद है सर चौपाई। बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है सर? चौपाई है, ठीक है ना। अगला है, आंसू रचना है सर। आंसू रचना किसकी सर? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू सर रचना किसकी है? तो आंसू सर रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी सर? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला, छायावाद स्कूल के प्रति सूक्ष्म जो कथन है। छायावाद स्कूल के प्रति सूक्ष्मता विद्रोह किसका कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है सर जी? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है जो कथन है सर जी, ये किसका है सर जी? यह आपका है डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है सर? डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन सर 1951 ईस्वी में हुआ था। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था सर? 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निश्चित प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निश्चित प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सर है। क्या? माता अपने सब पितरों के समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर
बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का त्याग कर भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव क्या है, अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है इसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबसे एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे राष्ट्र प्रत्येक अंश की हमें लेनी होगी। ये है आपका कल क्वेश्चन। ये क्या सभी क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे पहला इसका सर देंगे, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। क्या सर जी, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम हमें क्या देना है सर, इसका आंसर देना। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, एक चीज आया हुआ है। क्या आया हुआ है यहाँ पे, माता आया हुआ है, पृथ्वी आया हुआ है, ठीक है ना। ये जब शब्द आपको आए, जब शब्द आए, ये जब शब्द आपको दिखाई दे, पृथ्वी आपको दिखाई दे रही, तो सीधा बताइए सर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। सर कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है सर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है सर, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या हो जाएगा सर, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और पाठ के लेखक कौन सर, ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। बच्चों का सर दर्द करता है सर, इसकी हमें व्याख्या करनी है। क्या करनी है सर, इसके लिए व्याख्या करना है, यानी कि अर्थ लिखना है। सर इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से घिरे हुए हैं। कुछ नहीं करना सर, इसी का हिंदी लिख दीजिए, या इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा लिख दीजिए, या सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अगर सेम टू सेम आपको एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर, आप इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है। कितने नंबर, 2 नंबर सर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इसका आंसर में कि पृथ्वी पर विस्तार अनंत है, पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पूर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। अगला है समान अधिकार का भागी कौन है, समान अधिकार का भागी कौन है। तो देखिएगा समान अधिकार का भागी कौन है, पूरा पूरा करेंगे तो समान अधिकार का भागी कौन है, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का क्या सर, भागी है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका सर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात डायरेक्ट आप उत्तर लिखिए कि समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार का क्या होंगे, भागी होंगे। अर्थात जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का क्या होगा सर, भागी होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, बहुत सिंपल भाषा में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है सर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे प्रश्न था समान अधिकार, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। पूरा देखते चले आएंगे, पूरा देखते चले आएंगे, जहाँ पे अनंत शब्द आपको दिखाई देगा उसी को क्या कर लेंगे, इसका कलेक्ट कर लेंगे आंसर, दैट्स द आपका आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यहाँ पे है, देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। यही एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। सीधा आप लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या अनंत है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या अनंत है। और अगला है जनपद और अनंत शब्द का अर्थ है, तो अनंत का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। और जनपद मतलब क्या होता है सर, जिला होता है। जनपद मतलब क्या होता है सर, जिला होता है। अगला आपका आएगा गद्यांश के बाद सर पद्यांश। पद्यांश तो जो सर कितने नंबर का आएगा, जो पद्यांश आपका सर 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आने वाला है सर। पद्यांश है क्या, निज जन्म जन्म मेरी सुने, जीव यह मेरा धिक्कार उसे वा महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत का भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन एक लाल की माई। अर्थात जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए जीता है वह धिक्कार के योग्य है। इसके विपरीत 100 बार
वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, जो अपने भाई राम के लिए प्रेम और त्याग का प्रतीक है। और इस प्रशंसा के साथ सभा में लोग भी भवभोर होकर इस बात की क्या करते हैं, सराहना करते हैं। और यही इसका क्या हो जाएगा सर, हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा सर, पहला क्वेश्चन सर कहाँ पे बनेगा कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक कैकेयी अनुताप है और इसके रचनाकार कौन सर, मैथिली शरण गुप्त जी है। कौन सर, मैथिली शरण गुप्त जी है। अगला रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही है अब तो अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने मार्ग धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का क्या किया सर, अनुसरण किया। अगला यहाँ तक तीसरा वाला प्रश्न क्या है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यह सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया। अगला प्रश्न यहाँ पे, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो सीधा लिखेंगे, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया वह 100 बार क्या है, धन्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका पांचवा कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार क्या है सर, धन्य। 100 बार क्या है सर, धन्य है। और यही एक इसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है 5 का क्या सर, क्या यहाँ पे 5 का सर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में लिखना है सर। 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आया है। और सर मैंने आपको इसको पिछले जो पेपर है उसमें सॉल्व भी करा, इसको मैंने पिछले पेपर में सॉल्व भी कराए हैं। तो मैंने इसमें कुछ अलग किया है, इसलिए क्या किया है, मैं इनका स्वाद मिल गया हूँ। यानी कि आप कह सकते हैं सर जी, इसको संक्षिप्त में आपको मैं इसमें बताया हूँ। जैसे वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं संक्षिप्त जीवन परिचय लिया हूँ, यानी सर स्वाट में। इसमें सर स्वाट में मैंने इसको लिया है। बाकी लॉन्ग में आप सब बना कर याद कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे सर, याद कर लीजिए। जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान सर विवेक का छपरा बलिया जिले में। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम क्या था सर, ज्योतिषमती था। क्या था सर, ज्योतिषमती था। अगला सर, उनके बचपन का नाम सर वैद्यनाथ द्विवेदी था। ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। इनकी मृत्यु 28 मई 1979 ईस्वी को हो गई। ठीक है ना। अब इनको क्या करना, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना। आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए, आप खोल लीजिए, बढ़िया खोल के आप देखिए। हाँ सर, इनका हम याद कर लेंगे और लिख लेंगे अपने से भी। अगला है यहाँ पे सर आपका, निम्नलिखित में से किसी एक कविता साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में देना है, 5 नंबर का है। महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे है सर जी रामधारी सिंह दिनकर। कौन है सर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और भाषा पर स्थित खड़ी बोली थी सर। उनकी शैली प्रबंध और मुक्तक शैली थी सर। उनकी प्रमुख रचना जैसे उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, रेणुका है, परशुराम की सर क्या है, प्रतीक्षा है। उनकी मृत्यु सर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई थी। 74 ईस्वी को हो गया था। अगला है यहाँ पे आपका घटा वाला प्रश्न, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्द में इनका क्या करना है, आंसर करना है। अथवा हम लिख सकते हैं ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको 5 नंबर का आपका ये प्रश्न आएगा और 80 शब्दों में ही आंसर देंगे, ज्यादा नहीं सर। 80 शब्दों में बोला है तो 80 शब्दों में हम सर क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। तो लिखेंगे सर जी पंचलाइट कहानी का सारांश। क्या लिखेंगे सर, पंचलाइट कहानी सारांश लिखेंगे। इसमें पंचलाइट की कहानी हरिश्चंद्र रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के गांव का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक गांव है होता है जिसमें एक महतो टोली नामक, नमक यहाँ पे नामक रहेगा, नामक समूह में गांव के लोग रहते हैं। यह टोली रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, जिसे पंचलाइट कहकर बुलाते हैं। उसके बाद रात के समय यह लोग पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस मौके पर किसी को यह पता नहीं चलता कि यह पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक होता है जो मुनरी नामक युवती से बहुत प्रेम करता है। एक दिन गोधन मुनरी
कि घर के सामने से सलीम का गाना गाता हुआ जा रहा था और मुनरी की काकी यानी कि माँ बोले काकी गुलरी गोधन को देख लेती है, जिसकी शिकायत पंचों से कर देती है और पंच गोधन को अपने टोली से बाहर निकाल देते हैं और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है और इसी बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। फिर फिर गोधन जो है भैया आकर पंचलाइट को जला देता है, जिससे टोली के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पंच लोग इसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि साथ सुरमा खूब गाओ सलीम का गाना। और गुलरी काकी भी गोधन को रात के समय भोजन पर बुलाती है। ये रहा आपका यहाँ तक। अगला है आपका खंड काव्य। अच्छा, जो 100 पढ़ित खंड काव्य है आपके जिले के अनुसार आएगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ सर, आप लोग किस किस जिले से हैं? कोई प्रयागराज से होगा, कोई मिर्जापुर, कोई वाराणसी, कोई बलिया, कोई सर देवरिया, कोई सर सोनभद्र, कोई सर जी अम्बेडकर नगर, कोई होगा सर जी कानपुर, कोई लखनऊ होगा। हर एक जिले वाले बच्चे अपना अपना कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे है सर जी आपका पहला वाला मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। देखिएगा सर कौन कौन खंड काव्य आए यहाँ पे। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन में योग स्पष्ट कीजिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथावस्तु लिखिए। मैं आपसे सबसे अच्छा इसका एक ही तरीका है कि आप कोई मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का एक तैयार कर लीजिए, जो आए वही आंख बंद करके छाप देंगे यार, काम खत्म है। बहुत ज्यादा दिमाग है डिस्कस करना है। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए अथवा सत्य की जीत के आधार पर धृतराष्ट्र का क्या करिए, चरित्र चरित्र चित्रण कीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रश्मि रथी खंड काव्य का कथानायक लिखिए अथवा रश्मि रथी के नायक करण का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे अगला आलोक वृत्त खंड काव्य के में सत्य अहिंसा का सुंदर समन्वय है, इस कथन की व्याख्या कीजिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चारित्रिक विशेषता आपको क्या करना है सर, बताना है। अगला यहाँ पे त्यागपथी खंड काव्य का कथावस्तु लिखिए अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि तरुण कुमार खंड काव्य में दशरथ का चित्रण कीजिए अथवा तरुण कुमार खंड काव्य की कथावस्तु पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो मैं इसे लिखने वाला हूँ, रश्मि रथी खंड काव्य के पंचम सर्ग का हम लोग वर्णन करने वाले हैं। आप अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा, ये क्या है, रश्मि रथी है। आप बताइए कि आपके जिले में आता है कि नहीं। चलिए सर पंचम सर्ग का देखते हैं इसका। तो माता की विनती 5वें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती है। कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, वही आज उसका मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही है। सारे अपमान, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही कुंती माँ है, जो आज उसके सामने प्रार्थना या याचना की मुद्रा में खड़ी है। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इन भावात्मक आघात को झेल लेता है कि भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दे, किंतु वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़कर मतलब कि दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटता। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा और इस प्रकार से उसे कुंती की उस कुंती के 5 पुत्र बने रहेंगे। कर्ण माँ कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा करता है। अगला यहाँ पे आपका खंड ख है। अब खंड ख सर जी, जैसे आपने 50 अंकों का देखा खंड क, तो खंड ख भी आपका 50 अंकों का ही आने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतना टाइम तक जितने बच्चों ने बात किया है वो प्लीज एक बार कमेंट कर देंगे, मतलब मेन कमेंट नीचे जो कि दिया है कि आपकी बीच में कहीं आवाज करती हुई दिखाई दी, मतलब आपको मेरी आवाज कहीं कटी तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा ना। यहाँ पे 8 का क है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है सर, क्या है सर 7 नंबर का। कहाँ से कहाँ तक है, धनुयम भारत देश यत्र सम्मूल सती जनमानस पावनी से लेकर कहाँ तक है सर जी, लिखितानि संत तक है, लिखितानि संति तक है। सबसे पहले सर इसका संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। सर इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है।
हमारे रामायण, महाभारत आदि सात ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है और ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला यहाँ पे आपका पद्यांश। गद्यांश के बाद सर क्या आएगा? पद्यांश। दिए गए पद्यांशों में से निम्नलिखित में से एक का ससंदर्भ लिख के हिंदी अनुवाद कीजिए सर। 7 नंबर का है सर। क्या है? 7 नंबर का है सर। ये क्या है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुरोच्छ कार्य हंतरम प्रत्यक्ष से प्रिय वादिनम वर्जन दृश्यम मित्रम विस्कुंभ पयोमुखम। सबसे पहले इसका सर संदर्भ, फिर इसका सर अनुवाद लिखेंगे। सर संदर्भ क्या लिखेंगे? यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। और इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को हम लोग त्याग कर देते, उसी प्रकार ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला यहाँ पे लोकोक्तियां और मुहावरे 4 आएंगे। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सर 2 नंबर का रहेगा, लेकिन 4 ठो एग्जाम में आपको मिलेगा। पहला है काला अक्षर भैंस बराबर, आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना। क्या सर? ईद का चांद होना। तो सबसे पहला यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर, क्या सर? काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निरक्षर होना, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान ना होना। वाक्य प्रयोग, रामू को कितनी भी किताबें दिखा दो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही। आंख का तारा होना अर्थात बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग, रीना अपनी दादी की आंख का तारा है। आंख का तारा है क्योंकि वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना। क्या हो जाएगा सर जी? इसका अपना मतलब निकालना। क्या हो जाएगा सर जी? अपना मतलब निकालना। वाक्य प्रयोग, मोहन को दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, वह तो हर समय अपना उल्लू सीधे में लगा रहता है। अगला है ईद का चांद होना। भाई साहब दीपावली आज 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 एकादशी है ना, शायद जो भी होता है यार, लोग पूजा वूजा करते हैं, तो आज यार पटाखे बज रहे हैं गली में, तो डरना मत। हाँ, हम भी पढ़ा रहे हैं शाम को वक्त, आप भी डरना मत, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत कम दिखाई देना अर्थात वाक्य प्रयोग, राकेश तो आजकल ईद का चांद हो गया, महीनों बाद नजर आता है। अगला है आपका अपडेट गद्यांश पद्यांश, इसको मैं करवा दूंगा वन वीडियो में, इसकी चिंता मत करना। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पे आपका है अनिल और अनल, हवा और क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। अंबुज और अम्बुज का क्या हो जाएगा? कमल और क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर का यहाँ पे गति तीर और गति तीर और क्या हो जाएगा? पयोधर। सर गति का क्या हो जाएगा सर जी? गति का चाल या रफ्तार होता है। अगला गति का मृत्यु या फिर अंत होता है। तीर का क्या हो जाता है? धनुष से छोड़ा जाने वाला बाण। और किनारा या फिर तट होता है। फिर पयोधर का यहाँ पे आपके मीनिंग लिखे गए हैं, दोनों याद कर लीजिएगा। अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। आशा से अधिक आशातीत, जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु। फिर 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। ये बहुत ही सिंपल वाले हैं, तो ये आप क्या ही बताएं यार। जैसे व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध होता है, तो व्यक्ति स्थान साहित्य और जीवन का घोर संबंध होता है। बेटी तो पराधन होता है, बेटी पराया धन होती है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा और वहां पे आपको तो हटा देना है। बाकी आप ये दोनों कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे रस छंद अलंकार, यहाँ पे सर है क्या? श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का है, तो अब मैंने वीर रस लिया है, क्या लिखिएगा? अच्छा, लक्षण या परिभाषा दोनों एक ही है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुगद विलोचन बाहू, भरत ही समाज उछाहू, मिलहि राम मिटई दुख दाहू। अगला है ख वाला, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। सर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का है उपमा अलंकार। सबसे पहला क्या है सर? उपमा अलंकार। परिभाषा क्या लिखेंगे? जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तारा सो तरनी धूर धरा में जिमी लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। अगला यहाँ पे कुंडलियां छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। सर 2 नंबर का है सर दोहा छंद। क्या हो जाएगा सर परिभाषा? यह अर्ध सम्मात्र छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है तथा सब चरणों के अंत में लघु और गुरु होना चाहिए। उदाहरण के लिए, श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबल विमल जसु, जो दायक फल चार। ये दोहा है। अगला यहाँ पे किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती है एक पत्र लिखिए अथवा
किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिखे। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर। सेवा में प्रधानाचार्य प्रयागराज। फिर विषय लिख देंगे यहाँ पे। विद्यालय में सहायक अध्यापक की भर्ती है, तो विषय जरूर लिखेंगे। फिर लिखे महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ, यहाँ से किया हूँ, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, अतः मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार देने की महान कृपा करें, यही सब अपना भर देना। फिर यहाँ पे आपसे आग्रह करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने महान कृपा करें, फिर धन्यवाद। फिर यहाँ पे लिखेंगे आपको भवदीय XYZ ना लिखे भैया, आप लिखेंगे सर यहाँ पे क्या? अबस। क्या लिखेंगे सर? अबस। अबस। बाकी यहाँ पे एड्रेस कुछ भी डाल देना अपना, और यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देना, काम खत्म हुआ। फिर यहाँ पे आपका है, क्या है आपका यहाँ पे? बहुत सिंपल वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे 9 नंबर का। अच्छा, लास्ट में ये निबंध ही क्यों होता है 9 नंबर का? आप अपनी भाषा शैली में, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है मान लीजिए सभी बच्चा प्रश्न कर लिया, तो अब क्या आता है लास्ट वाला प्रश्न, अगर उसके पास टाइम है तो आराम से पूरा पेपर को भरे, कॉपी को भरो, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए नंबर नंबर खाता है। आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण दोष, पर्यावरण संरक्षण, आवश्यकता और महत्व। और फिर यहाँ पे मेरे प्रिय लेखक, प्रिय वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। अब यहाँ पे आया सर लेखक। क्या आया सर जी? लेखक। तो जिस जिस लेखक का जीवन परिचय आपको याद है, मान लीजिए आपने सर 4-5 जीवन परिचय करके याद करके गए हैं, और कवि का, तो कवि का जो लेखक का जीवन परिचय आपने लिख दिया है, उसको छोड़कर बाकी तो याद रहेंगे ना, क्योंकि एक ही लिखना है, बाकी छोड़कर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। बहुत आपको अच्छा नंबर 9 नंबर मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी। जैसे प्रस्तावना डालेंगे, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म अल्मोड़ा नगर के कौसारी नामक गांव में, मतलब कुल मिला के इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बताना है, ये बता दिए। फिर इनकी क्या क्या रचनाएं हैं वो बता दीजिए पूरा पूरा, और फिर काव्यगत क्या क्या इनकी सर विशेषताएं हैं वो बता दीजिए। फिर इनका लास्ट में उपसंहार लीजिए, लिख दीजिएगा, काम खत्म हुआ। तो इस प्रकार से आप क्लास 12th हिंदी का पेपर लिखकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न है, ये पेपर पूरा पूरा आपका आएगा, क्योंकि आपके 7 सेट होते हैं पूरी यूपी में, मैं आपके 14 सेट लाऊंगा, जहां से हर एक सेट आएगा। और 95% प्रश्न आपको हम पेपर, अपने पेपर दिए गए पेपर चैलेंज है सर, पेपर और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्नों से फंसा देंगे, गारंटी सर ये देता है आपका यूट्यूब चैनल के शिवम सर, आपको गारंटी दे रहे हैं सर। 95% सर प्रश्न फंसा के भेजेंगे। 5% सर देखते ही आप लोग सॉल्व कर देंगे, उसकी चिंता मत करना, मतलब 100 आउट ऑफ 100 अंक आपको मिलने वाला है। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देन टेक केयर, बाय बाय।